नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की मिक्स प्रैक्टिस सीरीज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो इस सीरीज में आपको जीके एंड जीएस साथ में मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, मैथ और जीके दोनों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी है 1997। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1995 में, यानी कि WTO, जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुआ था आपका 1995 में। इसका हेड क्वार्टर आपको मिलेंगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इसका पुराना नाम GATT गैट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1947 में हुआ था। इसी को नाम चेंज कर करके WTO कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। इसमें अभी वर्तमान में टोटल जो सदस्य देशों की संख्या हुआ 164 है, जो कि सबसे नया सदस्य है अफ़गानिस्तान अभी सबसे नया सदस्य है। इसमें 164वां सदस्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोरा रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। ऑप्शन ए है वर्षा की मात्रा, ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी वायुयान की स्थिति और ऑप्शन डी है द्रव्यों की श्यानता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापे जाते हैं। यही भूकंप की अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी। इसमें भूकंप का अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। द्रव्यों की अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है उसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापा जाता है, जिसे रेन गेज कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बोरा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी है 17 सितंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के, जैसे आपका है 3 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, विश्व विकलांग दिवस, विकलांग या दिव्यांग दिवस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। वहीं 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 2 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, 2 अक्टूबर को आपका होता है विश्व अहिंसा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि गांधी जयंती है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, 17 सितंबर को। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बोरा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी PT उषा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू को जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। कौन बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी। लता मंगेशकर को 2001 में मिला था क्या, 2001 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, PT उषा को जाना जाता है किन के नाम से, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, PT उषा को।
मदर टेरेसा को जाना जाता है निर्मल हृदय, निर्मल हृदय, निर्मल हृदय के नाम से किन्हें जाना जाता है तो मदर टेरेसा को। निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक भी यही थे, कौन, मदर टेरेसा। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में मिला था भारत रत्न, यानी कि 1979 में मिला था क्या, नोबेल पुरस्कार, और 1980 में मिला था भारत रत्न। किनको, मदर टेरेसा जी को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बिशप, बिशप जो संबंध है, बिशप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोल्फ, ऑप्शन बी है आपका टेनिस, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी है आपका तैराकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शतरंज से संबंधित है बिशप। इससे संबंधित कुछ और शब्द हैं, देख लेते हैं उसे, जैसे कि गैम्बिट, गैम्बिट का संबंध है तो शतरंज से ही है। चेकमेट, चेकमेट, उसके बाद हो गया ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर शतरंज में बनते हैं। चेक इत्यादि, ये सब जो है शब्द जो है वो किससे संबंधित है तो शतरंज से संबंधित है। शतरंज में टोटल जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं तो 64 होते हैं। जो शतरंज में टोटल जो वर्ग होते हैं वो 64 होते हैं। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो भारत से हुई थी। ठीक है, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से, भारत से हुई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोला भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी परंपरागत अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र की साझा भागीदारी होना, यानी कि सार्वजनिक जो है, सार्वजनिक प्लस निजी, दोनों का सार्वजनिक, दोनों का क्या होना, साझा होना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए नैनीताल, बी असम, सी पटना, डी गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना में खोला गया है। सबसे पहले देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पटना में खोला गया है। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी होंगे, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में मिला था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2 बार बने थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि 2 बार बनने वाले कौन है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या चीज़ में, साहित्य में मिला था, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि क्या है तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बोरा माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? माप तौल की व्यवस्था, ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होंगे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में माप तौल जो लागू हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो शुरू किया गया था, बाजार नियंत्रण जो शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्रीय सुल्तान। अर्थशास्त्रीय सुल्तान किसे कहते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पूरा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह
कौन है? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी है शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, जिसे पीला ग्रह भी कहते हैं। पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है किसे? बृहस्पति को, जो कि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। बुध ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा भी कहा जाता है। शनि ग्रह जो छल्लेदार ग्रह जिसे कहते हैं, इनके किनारे में क्या है? पूरे में छल्ले हैं, इसलिए इसे छल्लेदार ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इनके दो उपग्रह हैं जिसे फोबोस और डिमोस कहते हैं। फोबोस और डिमोस कहते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 11 से 20 तक आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला 11 नंबर क्वेश्चन है, बोरा अनुपात P/Q प्राप्त करने के लिए x/y के अनुपात में कौन सा पद जोड़ा जाए? यानी x और y में कौन सी पद को जोड़ा जाए, यानी दोनों में k जोड़ दिए ताकि P अनुपात हमें q मिल जाए। ठीक है, दोनों को तिरछे गुना करेंगे तो QX + QK बटे यहाँ हो जाएगा आपका YP + PK। अपन K को एक साइड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका QX - YP = PK - QK। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अब QX - YP, यहाँ से K आप कॉमा लेंगे तो हो जाएगा आपका P - Q। यहाँ से हम इसको हर में कर सकते हैं, यानी P - Q। ये ऑप्शन जो रहेगा वो आपका K की मान हो जाएंगे, यानी इस प्रकार से हमें जोड़ा जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका QX - PY या YP बटे P - Q, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हम K दोनों में जोड़े थे तो कॉमन हमारा K था, यानी K की जो वैल्यू आ गया आपका ये आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2R = h + √r² + h²। तो R/h पूछ रहा है, क्या होगा? बोल रहा है R = 0 अपन को नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ से हम 2R - h = √r² + h² लिख सकते हैं। इसे हम माइनस में इधर कर लिए हैं, ले आए। तो अब दोनों साइड हम होल स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड होल स्क्वायर करने पर क्योंकि रूट को हमें हटाना है, तो यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab इधर हो जाएगा आपका r² + h² ओनली। ठीक है, अब यहाँ से वो आगे करते हैं। आगे करेंगे तो हो जाएगा 4r², इधर है r², इधर आ जाएगा आपका माइनस में, तो हो जाएगा 3r² + h² प्लस में ये सर दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो बच जाएगा आपका -4rh = 0, यानी 3r² बराबर हम लिख सकते हैं 4rh। स्क्वायर से r कट जाएंगे तो आपका हो जाएगा R/h बराबर आपका 4:3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है x रेशियो यानी y/z, फिर बोला आगे y/zx लिख सकते हैं। रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं, z बटा हो जाएगा xy। ठीक है, बोल रहा है अनुपातों को, ये अनुपात है जिसको हम इस रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अनुपातों को व्युत्क्रमी अनुपात का मिश्र अनुपात का, इसको व्युत्क्रम में पहले लिखना है। व्युत्क्रम में लिखेंगे तो लिख सकते हैं yz/x, फिर बोल रहा है कि zx/y, फिर xy/z। बोल रहा है कि मिश्र करना है, तो मिश्र करना मतलब सबको गुना करना है। ठीक है, गुना करेंगे तो आपको कट जाएगा, z से z कटेंगे, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या x गुना y गुना z, यानी x/z बटे में कुछ नहीं तो 1, यानी कि हम बोल सकते हैं x/z अनुपात 1। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है
ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बस कहीं नहीं रुकती है, अपने स्टेशन जहाँ से प्रस्थान करती है वहाँ से डेस्टिनेशन तक सीधा चलती है, कहीं नहीं रुकती है, तो 60 की स्पीड उसका रहता है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा है कि प्रति घंटा। और ठहराव सहित यदि रुकते जाती है, यहाँ से खुलती है और यहाँ रुकते रुकते पहुँचती है, यानी ठहरते हुए जाती है, तो उसकी गति होती है 45 किलोमीटर पर घंटे। तो बोल रहा है बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो देखिए 60 से हो गया 45, यानी कितनी कमी हो गया 15 किलोमीटर पर घंटा कमी हुआ। किससे कम हुआ, तो 60 से। 15 चौ 60, यानी 1/4 घंटा, यानी कि हम 60 से भाग गुना करते हैं तो आ जाता है आपका 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट बस रुकते हुए चल रही है, यानी जहाँ भी रुकती थी 15 मिनट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को PQR 3 व्यक्ति है, उसमें 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए। ठीक है, लेकिन गलती से, यानी गलती से हो गया, जो वितरित हो गया आपका 1/2, 1/3 और 1/4 इस रेशियो में वितरित कर दिए। हमें करना चाहिए था इस रेशियो में, लेकिन गलती से वितरित हो गया इस रेशियो में। गलती से होने का मतलब कि टोटल रेशियो में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, 3, 6 का एलसीएम 12, तो 12 मतलब हो जाएगा, सभी से गुना 12 में कर देंगे तो हो जाएगा आपको 6:4:3 इस रेशियो में वितरित कर दिया गया 780 रुपया को। अब देखो यहाँ यदि 780 रुपया को सभी को वितरित करते हैं, 3 2 5 1 6, यानी कि हम बोल सकते थे 13 छक 78, यानी 130 रुपया। 130 में गुना करेंगे सभी से तो आ जाएगा। पी को मिलता कितना 130, बी को मिलता आपको 260 और सी को मिलता आपको 390, क्योंकि 130 से सब में गुना हो जाता है, निकल गया सबका पार्टिकुलर अलग अलग। यदि गलत से वो किया है तो पैसे तो उतना ही था 780 रुपया, लेकिन इसे अब रेशियो में इस प्रकार से विभाजित किया है, 13 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13 छक 78 60, तो 60 से सभी में गुना कर देते हैं तो इसका पड़ जाएगा आपका 360, इसे 60 करेंगे 240, इसे 60 से करेंगे तो 180। तो बोल रहा है क्यू को, जो क्यू व्यक्ति है उसे कितने की हानि हुआ है। देखो क्यू को पहले मिल रहा था, रियल में यदि सही से बांटा जाता तो उसे 260 रुपया मिलता, लेकिन गलती से बांटा है तो उसे 240 रुपया मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है 20 रुपये की हानि हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्यू को 20 रुपये की हानि हो रहा है। यानी सही से बांटा जाता, यानी सही रेशियो से बांटा जाता तो उसे 260 रुपया प्राप्त होते, जबकि गलती से बांटा गया, गलत रेशियो से बांटा गया तो उसे 240 रुपया ही मिल रहे हैं, तो 20 रुपये का उसे लॉस हो गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष जो है उसे 10% पर निवेश किया। ठीक है, वार्षिक आय जो है उसे 561 रुपया है। टोटल पूंजी हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास 3 और 4 का एलसीएम यानी कि 12 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना पूंजी था उसके पास 12 था, उसको 3 रूप में बांटा है। पहला बोल रहा है कि 1/3 हिस्सा जो है उसे 7% पर दे। 1/3 मतलब 4 रुपया जो है उसे उसने 7% पर लगाया। 1/4 मतलब 3 रुपया था, उसको लगाया उसने 8% पर, और शेष जो बच गया 4 + 3 7 यानी कि 5 और बच गया, उसे लगाया उसने 10% पर। सभी का उसकी वार्षिक आय यानी कि जो पूंजी लगाया था वो सब 1 साल के लिए था, सब में ईयर जो है वो कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो पूंजी था वो कितना था 0.28%, यानी कि 4 का 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.28, ये हो जाएगा 0.24% और ये हो जाएगा 0.50%। ठीक है, अब देखो उसका टोटल जो परसेंट नहीं होगा, परसेंट कट जाएगा, परसेंट तो निकाले रहे ना, 4 का 28 यानी 0.28 रुपया, इसका हो जाएगा 0.24 और इसका 0.5। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी जो आय है वार्षिक वो 561 रुपया है। उसकी वार्षिक आय कितना है 561। यहाँ वार्षिक आय कितना हो जाएगा, टोटल 3 हिस्सों में वितरित किया, लेकिन टोटल जब निकालेंगे तो 50 20 70 70 20 90 12 102 यानी 1.02 बोल सकते हैं। टोटल आय उसका कितना था, इतना था जो वितरित किया। ठीक है, तो पूछ रहा है तो टोटल पूंजी तो था उसका क्या है, तो टोटल पूंजी उसके पास कितना है, टोटल पूंजी था उसके पास 12, तो गुना कर देंगे 12 से, 10 हटाएंगे ऊपर में 100 हो जाएंगे, 17 से काट देते हैं, 17 छक्का टोटल से 17 तिया कॉमन, ये हो जाएगा आपका 11 तिया 33, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी टोटल हो जाएगा 11 छक 66, यानी उसके पास टोटल जो पूंजी था वो क्या था
6,600 रुपया था। तो इसे हम इस रूप में बनाएंगे, सिंपल स्टेप है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु पर 10% छूट की पेशकश की गई है। कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं 100 रुपये की वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया, उस पर 10% छूट दिया। जब 10% छूट दिया मतलब कितना बेचेगा, 90 में बेचेगा, ठीक है। लेकिन आगे फिर बोल रहा है कि एक प्रोमो कोड लागू हुआ, मतलब कोई स्क्रैच कार्ड वगैरह रहता है वो लागू हुआ, तो उस पर 5% ग्राहक को वापस जीतता है, मैंने 5% और जीता, मतलब कि उसे 5% इस पर भी छूट मिला। तो 5% छूट मिला, 90 पर 5% छूट मिला, यानी कि 90 का 95% और निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 9 पैसे 45 से 9 81 4 85, इतना, यानी इतने रुपये में, नहीं 100 रुपये की वस्तु उसने इतना में खरीदा। जब इतना में खरीदा तो उसे कितना छूट मिला, 14.5 का छूट मिला, इतने परसेंट का उसे टोटल छूट मिला। या डायरेक्ट निकालना तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं 10 - 5 - 10 गुना 5/100। इस पर भी आप हल कर सकते हैं, पूरे आ जाएंगे। इसमें शून्य शून्य काट देंगे, आपका हो जाएगा 1 अंक के बाद, यानी कि बोलें तो सॉरी यहाँ प्लस वाला आएंगे, यहाँ प्लस 10 + 15 - 0.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 14.5। ये होता है प्रतिशत छूट। यदि छूट वाली क्वेश्चन रहता है तो इस पर हम हल करते हैं, इसको लिखते हैं x + y - x गुना y/100 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इस पर भी आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, और यदि याद नहीं हो तो इस पर आप निकालें, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है y का x%, y का x%, ठीक है, y का x%। फिर बोल रहा है आगे 150 है, y का x% कितना है, 150 है, y का x% 150 दिया है। आगे बोला है z का y% जो है वो दिया है आपको 300। तो बोला x और z के बीच संबंध बचा है, x एंड z के बीच संबंध बताना है। कुछ नहीं करना है, हमें दोनों को पार्टिकुलर भाग दे देंगे, यानी y गुना x% बटे z गुना y% बराबर हो जाएगा आपका 150/300। परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, 22 से 22 कट जाएंगे, x कट जाएगा आपका 1/2, यानी कि हम बोल सकते हैं 2x बराबर z, यानी कि z बराबर 2x। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है √5 + √3 बाई √5 - √3, आगे दिया है प्लस √5 - √3 बटे √5 + √3 का सरलतम मान जो होगा वो आपका क्या होगा। चलिए इसे हल करते हैं। हम √5 को मान लेते हैं क्या, a मान लिए, और √b है उसे हम b मान लिए। हम बोल सकते हैं a - b है ये, और ये a + b है, इस रूप में हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट सिंपल हल करना है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, √5 - √3 और √5 + √3, आपको ये कट जाएंगे तो आपको हो जाएगा √5 + √3, √5 + √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 - √3 का होल स्क्वायर। हम इसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं a² + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इसे बोलेंगे a - b, ये हो गया आपका a + b। तो इसे हम तोड़ लेते हैं एक बार, देखिए तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5a² + b² डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 2ab मतलब 2ab 5 √5 गुना √3 बराबर √15, प्लस a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab बट्टे में हो जाएगा आपका a + b, और a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b² हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a - b a + b, यानी a² - b², यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इस रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये माइनस कट के 0, बच गया 5 3 8, 5 3 8 कितना 16/2, यानी कि 8, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका राइट 8 होंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस रूप में बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 20 के पावर z, तो z किसके बराबर होंगे, ठीक है, z किसके बराबर होगा वो पूछ रहा है। हम बोल सकते हैं
कि 4 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 20 के पावर z बराबर k मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि 4 गुना 5 करते हैं तो क्या आता है आपका 20। आ रहा है कि नहीं? तो यहीं से छिपा हुआ है, यानी इतना बराबर k मानने का मतलब है कि इतना के बराबर भी k है, इतना के बराबर भी k है और इतना के बराबर भी k है। यानी कि 4 के पावर x बराबर k, 5 के पावर y बराबर k और 20 के पावर z बराबर k। इस रूप में लिख सकते हैं इसको। अब हम लिख सकते हैं 4 का जो मान होगा वो k के पावर 1/x, 5 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा k के पावर 1/y और 20 का जो मान हो जाएगा वो लिखेंगे k के पावर 1/z। ठीक है, अब यहाँ हम धर देते हैं, 4 के जगह पर मान धर देंगे क्या, k के पावर 1/y गुना 5 की जगह पर वैल्यू रखेंगे k के पावर 1 यहाँ x, ये x है, ये k के पावर x और यहाँ होगा आपका y बराबर 20 के जो मान रखेंगे वो आपका k के पावर 1/z। अब इसे हम लिख सकते हैं k के पावर 1/x प्लस k 1/y बराबर k के पावर 1/z। देखिए आपका बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो आप घात बराबर होंगे, यदि घात बराबर आता है तो बेस बराबर, और यदि बेस बराबर है तो घात बराबर। तो घात बेस आपका बराबर है तो बेस बराबर यानी घात बराबर, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z हम लिख सकते हैं। अब ऑप्शन इस रूप में यदि है तो यही आंसर होंगे, नहीं तो इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। यदि हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1/z। लेकिन वैल्यू पूछ रहा है ओनली z का, तो z की वैल्यू पूछ रहा था, हम रिवर्स कर देंगे तो z की जो वैल्यू हो जाएगा z बराबर xy/x प्लस y हम लिख सकते हैं। तो xy/1 प्लस y x प्लस y आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होंगे। वहीं पूछता 1/z की मान, तो 1/z का मान आपका ये हो जाता x प्लस y/xy हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल की क्यूज, जो परसों क्लास हुआ था, कल तो क्लास हो नहीं पाए थे, परसों की जो क्लास है उसका क्यूज है। तो क्यूज का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। बोल रहा है कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर a² इंटू b²। तो पूछ रहा है a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 का जो मान होगा वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, ये देखते हैं, हम इसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है क्या, कि हम किस रूप में इसे तोड़ना है। तो हम लिख सकते हैं a का a³ प्लस b³ लिख सकते हैं। इस रूप में यदि हम तोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा क्या, ये वाली की वैल्यू आपको निकलेगा। अब देखिए, अब हो जाएगा क्या, a³ प्लस b³ का जो मान सूत्र होता है क्या होता है, a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, इतना होते हैं। ठीक है ना, इतना होता है। तो इसी रूप में हम इसको भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस b मतलब ये हो गया आपका a प्लस b, ये a ये b। ठीक है, आगे बोल रहा है a² मतलब a के पावर 4, b² मतलब b के पावर 4 माइनस ए बी का मतलब हो जाएगा a² b²। ठीक है, a² b²। अब देखिए इतना का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे चुका है यहाँ, कि इतना का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इतना को हटा करके हम सीधा रख सकते हैं क्या, a² b² इंटू b²। ठीक है, अब a² इंटू b² प्लस माइनस में है a² इंटू b², दोनों कट जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा 0, 0 गुना समथिंग करेंगे तो 0, यानी इतना की जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी इतना को यदि हम हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0, यानी आंसर आपका राइट ए होगी। इसी को हम हल करेंगे तो आपका आएगा ना a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 0। देखते हैं आगे आज की क्यूज का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक किसान 5 दिनों में 3 एकड़ जमीन जोतता है और वह 12 एकड़ जमीन जोतने में 12 एकड़ जमीन कितने दिनों में जोत सकता है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 20। तो इस क्वेश्चन को आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ठीक है, मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।